और भाई कैसे हो सब? ठीक हो ना? आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है तो ये याद नहीं हो पाता। आज इन्हें याद करते हैं, देखो कितना आसान है। ओके, सबसे पहले आता है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क फर्स्ट नंबर पे। मैं आपको बस वही वही याद कराऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें हम याद नहीं करेंगे। ओके, तो जो बांदीपुर नेशनल पार्क है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये कहाँ पे है? ये आपका कर्नाटका में। इसके अंदर कौन कौन से जानवर या कौन कौन सी स्पेसीज हैं जो पाई जाती हैं? एलिफेंट, टाइगर, बियर, सांबर, पैंथर। हमें याद करना है कि ये जो नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पे है? कर्नाटका में। ठीक है, अब हम कैसे याद करेंगे इसे? बहुत ईजी है। अब ये क्या है आपका? बांदीपुर। बांदीपुर को आप ध्यान से पढ़ो। बांदीपुर, बांदीपुर में क्या था आपका? बांदी यानी कि बंद। क्या क्या था आपका? बंद। देखिए आप जब ऐसे ध्यान से, बांदीपुर में क्या आता है? बंद। और कर्नाटक में क्या आता है? नाटक। कर्नाटक नाटक, और बांदीपुर के अंदर बंद। तो हम इसे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? भाई कोई कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है, बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी करता है, कभी रोने लगता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो हम उससे परेशान होकर हम उससे क्या कहते हैं कि भाई बांदीपुर बंद, भाई बंद कर तू अपना नाटक। ठीक है, बांदीपुर में क्या आता है? बंद। और कर्नाटक में क्या आता है? नाटक। तो हम उससे क्या कहेंगे? भाई तू बंद कर अपना नाटक। बस यार बहुत हो गया भाई, अब तो ये बांदीपुर यानी कि बंद, यानी कि बंद कर भाई तो अपना नाटक, यानी कि कर्नाटक। ओके, अब नेक्स्ट है आपका बालपक्रम सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी है? बालपक्रम सेंचुरी। ये कहाँ पे स्थित है? ये आपकी मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय। कहाँ पे? मेघालय में। अब इसे हम कैसे याद करेंगे? बहुत, ये तो बहुत मजेदार है। बालपक्रम, बालपक्रम को तोड़ना सबसे पहले क्या था? अब बाल पक्रम। ठीक है, तो बाल पक्रम। तो बाल क्या होते हैं आपके? हेयर्स। पक यानी कि पक गए, रम यानी कि राम। हे राम, बाल पक गए। पक गए यानी कि सफेद हो गए। हे राम, बाल पक गए। पक गए यानी कि सफेद सफेद हो गए। किसके हो गए? मेघा के। और मेघा किसके अंदर आता है? मेघालय के अंदर क्या आता है आपका? मेघा। तो ये इस तरीके से याद हो जाएगा आपको कि मेघालय के अंदर क्या आता है आपका? मेघा। और मेघा के बाल पक गए। हे राम, मेघा के बाल पक गए। ओके, अब आपका नेक्स्ट आता है चंद्रप्रभा सेंचुरी। कौन सी? तीसरे नंबर पे चंद्रप्रभा। ये चंद्रप्रभा सेंचुरी कहाँ पे है? ये आपकी वाराणसी, यूपी में। ठीक है, तो चंद्रप्रभा को थोड़ा हम ब्रेक करते हैं, क्या बनता हमारा? चंद्र प्रभा यानी कि चंद्रमा, चंद्र यानी कि चंद्रमा, प्रभा यानी कि प्रभाव। जो चंद्र यानी कि चंद्रमा, प्रभा यानी कि प्रभाव, जो चंद्रमा का प्रभाव है वो इस पृथ्वी पर कम होता है या ज़्यादा होता है? छोटा होता है या बड़ा होता है? ठीक है, या उसे छोड़िए ना, आप एक बार बताइए, चंद्रमा, चंद्र प्रभा में क्या आता है? चंद्र। चंद्र यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा छोटा है या बड़ा है? चंद्रमा बड़ा होता है, सबको पता है। तो बड़ा यानी कि वारा, हमने याद करना थोड़ा सा। वरा, वरा, ये देखिए वाराणसी में आता है वरा। वरा यानी कि बड़ा, वरा बड़ा, वरा बड़ा। तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर पाओगे कि चंद्र प्रभा में आता है चंद्रमा, और चंद्रमा कैसा होता है? बड़ा होता है, यानी कि वारा, यानी क्या होता है? वाराणसी। या फिर इसका एक दूसरा तरीका याद करने का,
वो इससे आसान है। वो कैसे? चंद्रप्रभा में क्या आता है? चंद्रमा। और हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो हमें 12 घंटे क्या दिखता है? सूरज दिखता है। 12 घंटे का दिखता है चंद्रमा। तो चंद्र प्रभा यानी कि चंद्र यानी कि चंद्रमा कितने घंटे दिखता हमें? 12। 12 12 से क्या बनता है आपका? वाराणसी। रात के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक चंद्रमा दिखता है, और सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक सूरज दिखता है। तो चंद्रमा कितने घंटे दिखता है? चंद्र प्रभा यानी कि चंद्र यानी कि चंद्रमा 12 यानी कि 12। ओके, अब आपका नेक्स्ट आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? ये आपका उत्तराखंड में। इसे कैसे याद करेंगे? बहुत इजी है यार। कैसे? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और मैंने टफ क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और मैंने बैट लगाई दूसरे टीचर से कि आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। इसका मतलब मैंने दूसरे टीचर से क्या लगाई? कॉर्बेट। कॉर्बेट पे कहता है बैट यानी कि शर्त। दूसरे टीचर से मैंने क्या बैट लगाई, क्या शर्त लगाई कि आप इसका आंसर, या उत्तराखंड में आता है उत्तर, यानी कि आप इसका उत्तर नहीं दे पाओगे। तो मैंने बैट लगाई थी किस चीज की? कि आप उसका उत्तर नहीं दे पाओगे। तो कॉर्बेट उत्तराखंड। अब आता है आपका नेक्स्ट ढाची गांव। ढाची गांव सेंचुरी। ये देखिए ढाची गांव सेंचुरी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। कैसे याद करेंगे? बहुत इजी। ये पूछे जाते हैं कि ढाची गांव सेंचुरी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। ढाची गांव, यार मेरा एक ना दोस्त है, ठीक है, वो एक गांव से आता है। कहाँ से आता है? गांव से। ढाची गांव में आता है गांव, और उस गांव का क्या नाम है? ढाची, ठीक है। तो सबको उसके गांव का नाम इतना ज़्यादा अजीब लगता है ना कि सब उसका जमकर मजाक उड़ाते हैं उसके गांव के नाम का। तो ढाची गांव यानी कि गांव जिसका नाम ढाची है, उसका सब उस लड़के का उसके नाम के ऊपर क्या उड़ाते हैं? मजाक। कैसे मजाक उड़ाते हैं? जमकर। जम यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। ये सिर्फ याद करने के पर्पज से है, और कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी गांव का नाम ढाची है या कुछ है उसका कोई मजाक उड़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस याद रखना है कि ढाची गांव एक ऐसा गांव है जिसका सब जम के मजाक उड़ाते हैं। जम यानी कि जमकर यानी कि जम्मू कश्मीर। ओके, नेक्स्ट आपका दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा, ये तो बहुत इजी है। दुधवा में क्या आता है? दूध। यूपी में क्या आता है? यूपी। यू यानी कि तुम, पी यानी कि पिया है। यू यानी कि तुमने, पी यानी कि पिया है। किसका? भैंस का, गाय का, किसी का दूध पिया है, बस वही हो गई बात। इजी है। अब नेक्स्ट आता है आपका गिर नेशनल पार्क। ये गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में। ये भी बहुत इजी है। क्यों? जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात। जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात। दूसरा तरीका आया गिर यानी कि गिरना, ठीक है। वह चलते चलते जैसे ही गिरा, गिर यानी कि गिरना। वह छत से गिर के या कहीं से भी गिर के इस दुनिया से गुजर गया, यानी कि गुजरात। ओके, अब तो इजी है, कोई खास इनमें याद करने में कुछ नहीं, समस्या भी नहीं है। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आपका बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर में क्या आता है? बंद। बंद कर भाई ये नाटक। सेकंड नंबर पे बाल पक्रम। बाल पक गए हे राम, किसके? मेघा के। थर्ड नंबर पे चंद्रप्रभा सेंचुरी। चंद्रमा दिन के 12 घंटे यानी कि वाराणसी। कॉर्बेट नेशनल पार्क, मैंने क्या लगाई थी? बैट, कि उसका उत्तर नहीं दे पाएगा, उत्तराखंड। ढाची गांव, एक गांव जिसका जम के सब उड़ाते हैं मजाक। दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा, दूध, यू यानी कि तुमने, यू पी यानी कि पिया है, दूध। फिर आपका गिर नेशनल पार्क। गिर यानी कि गुजरात, ठीक है। ओके।